Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we are going to start a new chapter of class 10, that is chapter number 6, life process. And today we will start part number first, introduction. So let's start. So student, first we will discuss what is life process. Life process है क्या? So students, सभी लिविंग बींग्स की बॉडी के अंदर उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, दैट ऑल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है. ठीक है, तो ऐसे सभी प्रोसेस जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली चल रहे हैं वो सभी क्या है? लाइफ प्रोसेस. ठीक है, अगर आप सोचें कि आज मैं पूरे दिन बिल्कुल काम नहीं करूँगा, पूरे दिन बेड पे लेटा रहूँगा, तो मैं तो कोई फंक्शन ही नहीं करा, कोई काम ही नहीं करा, तो मुझे एनर्जी की भी नीड नहीं होनी चाहिए, मुझे भूख भी नहीं लगनी चाहिए. बट ऐसा नहीं होता, आपको उसके बाद भी थोड़ी बहुत भूख लगती है, हाँ थोड़ी सी कम, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी बॉडी में कंज्यूम हुई. भले ही हम कोई काम नहीं कर रहे एक्सटर्नली, बट हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहे हैं एंड दे नीड एनर्जी. ठीक है, तो सभी जो लाइफ प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली चलते रहते हैं और वो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सभी लिविंग ऑर्गन्स की लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं. तो देखेंगे, ऑल लिविंग बीइंग्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. ठीक है, तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी में रनिंग है, दे ऑल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो डाइजेशन, आप जो भी फूड लेंगे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, उसको हमारी बॉडी में डाइजेस्ट किया जाता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये बहुत एसेंशियल है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. रेस्पिरेशन, आप ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर जो भी ग्लूकोज है उससे रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ठीक है, देन सर्कुलेशन, जो भी डाइजेस्टेड फूड है, ऑक्सीजन है और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं उनको बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन. एंड एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में जनरेट हो रहे हैं, सभी प्रोसेस के ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होते हैं, उन वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करना बहुत एसेंशियल है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग सिमिलर टू डैम सेल्फ, नई प्रोजाइनी को सिमिलर, जो अपने सिमिलर होती है उनको प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो भी हमारी बॉडी में कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस होते हैं उनके टुवर्ड्स हम रेस्पॉन्स शो करते हैं, दैट आर कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो ये सभी प्रोसेस हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है. ओके स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए इतना एसेंशियल नहीं है, लेकिन हमारे एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन. ओके, बाकी जो फर्दर जो लाइफ प्रोसेस है उनको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो लाइफ प्रोसेस क्या है? ये दीज ऑल आर लाइफ प्रोसेस, लाइक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के अंदर फूड को इंजेस्ट करना, लेना, उसका ब्रेक डाउन करना और उससे एनर्जी यूटिलाइज करना. नेक्स्ट डाइजेशन, उस फूड को डाइजेस्ट करना बॉडी के अंदर, वो भी हमारे लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है. ब्लड मीन्स सर्कुलेटरी पार्ट, सिस्टम का पार्ट है, सर्कुलेट करना. ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, जो डाइजेस्टिव फूड है, उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सर्कुलेट करना, वो कौन करता है? ब्लड करता है, और इसके लिए पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये क्या फंक्शन हुआ? सर्कुलेशन. रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और ये ऑक्सीजन सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करती है. रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और प्रोजाइनी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रेस्पॉन्स शो करना. ठीक है, तो ये जो एक हॉट ऑब्जेक्ट है उसको हमें टच करने पे हमें हीट फील होगी, हम तुरंत हाथ को वहाँ से रिमूव कर लेंगे, तो उसके थ्रू टुवर्ड्स हमने रेस्पॉन्स शो किया, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. दीज ऑल आर लाइफ प्रोसेस, ये सभी क्या है? हमारे लाइफ प्रोसेस. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म. अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है? या तो मैं कहूँ मेटाबॉलिज्म और आई कैन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस. तो स्टूडेंट्स, ये जो भी प्रोसेस हमने देखे, इनको कंप्लीट करने के लिए बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चलती रहती है, दैट आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ओके स्टूडेंट, सो लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म.
मेटाबॉलिज्म मीन्स डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए, रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए इन सभी प्रोसेस में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस यूज होती हैं और वो सभी मिला के क्या कहलाती है हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस और वी कैन से मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म ही हमारी बॉडी की सभी लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करवाने में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, नाउ द टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिक रिएक्शन टू टाइप्स की होती है स्टूडेंट, वन इज कैटाबॉलिक एंड सेकंड इज एनाबॉलिक। अब इसमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? टू टाइप्स की रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में। एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है और उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट आर कॉल्ड कैटाबॉलिक। ओके, और कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस को कलेक्ट करके उससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जाता है और उस प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है, दैट आर कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, तो कैटाबॉलिक में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा और सिंपल सब्सटेंस बनेंगे, साथ में एनर्जी बनेगी, ठीक है। जबकि एनाबॉलिक में क्या होगा? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, स्मॉल मॉलिक्यूल से या रॉ मटेरियल से किसी नए मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज होगा और उसमें एनर्जी यूज होगी। तो देखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड लाइक डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। आपने जो भी फूड लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो सभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, बॉडी के अंदर वो अपनी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन, और एनर्जी हमको मिलती है उससे। नेक्स्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होता है एंड इट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। तो इसमें क्या मिली हमें? एनर्जी, और ग्लूकोज का क्या हुआ? ब्रेक डाउन। तो ये दोनों कैसे प्रोसेस हुए? दीज आर कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस यूजिंग एनर्जी। सिंथेसिस होगा किसी नए सब्सटेंस का जिसमें एनर्जी यूज होगी एंड रॉ मटेरियल, कुछ रॉ मटेरियल यूज होंगे, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एनाबॉलिक। और इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, नाम में ही सिंथेसिस आ रहा है, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में जो सिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस, जो कि ग्रीन प्लांट परफॉर्म करते हैं और एनर्जी बनाते हैं ना। वो कैसे बनाते हैं? रॉ मटेरियल यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल एटसेट्रा, और सोलर एनर्जी को कैप्चर करके उसको कार्बोहाइड्रेट मीन्स केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंथेसाइज किया उन्होंने कार्बोहाइड्रेट का और रॉ मटेरियल यूज किए और एनर्जी भी यूज की, सनलाइट की। सनलाइट से जो एनर्जी मिली, सोलर एनर्जी, उसको उन्होंने यूज किया और फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कैसा प्रोसेस हुआ? एनाबॉलिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ भी सिंथेसिस आ रहा है, जहाँ भी सिंथेसिस आ जाए मीन्स एनाबॉलिक प्रोसेस। बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे जो अमीनो एसिड्स होते हैं, वो क्या है? प्रोटीन की बहुत सिंपलर फॉर्म है, उनको कलेक्ट करके न्यू प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये कैसा प्रोसेस है? हमारा एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो बॉडी के अंदर वेरियस कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस चलते रहते हैं और उन्हीं प्रोसेस से हमारे जो लाइफ प्रोसेस हैं, जो भी हमारा डाइजेशन, रेस्पिरेशन है, वो सभी प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कितने टाइप की थी? कैटाबॉलिक, जिसमें कट हो रहा है, कैटाबॉलिक नाम से याद हो जाएगा, कट हो रहा है मीन्स कॉम्प्लेक्स टूटे, ब्रेक डाउन होएगा, टूटेगा सिंपल में और एनर्जी बनेगी। और इसमें अपोजिट कर दो, एनाबॉलिक में रॉ मटेरियल और एनर्जी को यूज करके नया मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा। स्टूडेंट्स, now the first life process is nutrition. What is nutrition? So student, nutrition means taking in food and utilized by an organism is called nutrition. तो देखेंगे the process by which an organism takes food and utilize it is called nutrition, ठीक है। तो डिफरेंट मोड से ऑर्गेनिज्म उस फूड को टेक करता है और उसकी बॉडी के थ्रू उसको यूटिलाइज करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और क्यों ज़रूरी है न्यूट्रिशन? क्योंकि उससे क्या मिलेगी हमें? एनर्जी, और एनर्जी मिलेगी तो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। सो ऑर्गेनिज्म नीड द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है। तो उसके लिए सभी ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, चाहे वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे हम ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट हो सकते हैं, हमारा फूड डिफरेंट हो सकता है, बट एक स्मॉल से स्मॉल ऑर्गेनिज्म को भी क्या चाहिए? अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए एनर्जी चाहिए, और उसके लिए क्या लेगा? वो फूड लेगा, और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट, नाउ
न्यूट्रिएंट, व्हाट इज न्यूट्रिएंट? यहाँ डिफरेंस है स्टूडेंट न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस एंड न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच गिव्स अस न्यूट्रिशन. जो फूड के जो कंपोनेंट हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वही क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट. सो मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, कौन कौन से कंपोनेंट है फूड के इंपॉर्टेंट? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन. और उसके अलावा वाटर एंड रफेज भी इंपॉर्टेंट है. तो कार्बोहाइड्रेट और फैट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी में. ओके. प्रोटीन और मिनरल हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है. और विटामिन्स हमारे जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हमें विटामिन ई चाहिए, हमारे जो टूथ और गम्स हैं उनकी हेल्थ के लिए हमें विटामिन सी चाहिए. तो सभी ऑर्गन्स की ठीक से डेवलपमेंट हो, वो स्ट्रांग हो, उसके लिए हमें विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है. ओके स्टूडेंट. तो ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें एक बैलेंस डाइट के अंदर, एक बैलेंस फॉर्म में हमें रिक्वायर्ड होते हैं. तो स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट के लिए हम ईट करते हैं पोटैटो, राइस, सीरियल एट्सेट्रा. फैट के लिए हम लेते हैं बटर, मीट, एग एट्सेट्रा. ठीक है. विटामिन्स के सोर्स हैं हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं फ्रेश. वाटर के लिए हम वाटर या मिल्क, जो भी हमारे लिक्विड प्रोडक्ट हैं उनको लेते हैं. प्रोटीन्स के फॉर्म में हम एग, मीट, पल्सेस इनको लेते हैं. एंड मिनरल्स हमें मिल्क, कर्ड और इसके अलावा जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं इन सभी से हमें मिनरल्स मिलते हैं. तो ये सभी क्या है? हमारे बैलेंस डाइट के पार्ट है और हमें ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं. ओके स्टूडेंट. एंड ऑल आर एसेंशियल. ओके स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हर ऑर्गेनिज्म में फूड को टेक करने का और उसको डाइजेस्ट करने का अलग अलग सिस्टम हो सकता है. ठीक है. दैट आर कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके स्टूडेंट. तो सभी एक ही तरीके से खाना नहीं खाते हैं. ठीक है. किसी का फूड स्टेशनरी है, जैसे कि डियर है, उसको ग्रास ईट करनी है तो उसके लिए उसे कि ग्रास उसको अवेलेबल है, उसका फूड स्टेशनरी. लेकिन लॉयन को, डियर को ईट करना है तो डियर क्या है? मोबाइल है, चल सकता है, तो उसका मेथड फूड को कैच करने के लिए अलग होगा. ठीक है. इसी तरह फूड को ब्रेक डाउन करने का, यूटिलाइज करने का मेथड भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है. सो देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, यानी जो सेल्फ न्यूट्रिशन करें, अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करें, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड दिस मोड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके स्टूडेंट. अब आप कहेंगे कि मैडम हम तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, बट एक्चुअली आप जो फूड यूज़ करते हैं वो आप कुक करते हैं, बनाते नहीं है, सिंथेसाइज नहीं करते. फूड कौन सिंथेसाइज करता है? ग्रीन प्लांट्स. आपने उनसे उसे ऑब्टेन किया राइस की फॉर्म में, सीरियल्स की फॉर्म में, पल्सेस की फॉर्म में और उसे कुक किया. ठीक है. बट साइंस के टर्म्स में देखें तो हम अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं. ठीक है. तो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है. इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फोटोट्रॉपिक एंड कीमोट्रॉपिक. फोटो मीन्स लाइट, यानी जो सनलाइट की एनर्जी को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे, दैट आर कॉल्ड फोटोट्रॉपिक. और नेक्स्ट इज कीमोट्रॉपिक. कीमो मीन्स केमिकल, जो केमिकल रिएक्शंस से एनर्जी को यूज करेंगे और उस एनर्जी से अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे, दे आर कॉल्ड कीमोट्रॉपिक. ठीक है. बट ये दोनों किसके पार्ट है? ऑटोट्रॉपिक, यानी अपना फूड सेल्फ बनाएंगे. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉपिक. हेटेरो मीन्स डिफरेंट, दूसरे से लेने वाला. ठीक है. यानी ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करेंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेंगे. अब इसको फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज सैप्रोट्रॉपिक. सैप्रोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड और डिकेइंग मटेरियल से, जो भी सड़ा गला जो रोटेड होता है, उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, लाइक फंगी, मशरूम एटसेट्रा. पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? जो पैरासाइट्स होते हैं वो किसी होस्ट की बॉडी पे एक्सटर्नली या इंटरनली डिपेंडेंट होते हैं और उससे न्यूट्रिशन को सक करते हैं, ड्राइव करते हैं. एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बॉडी में इंजेस्ट कर लिया जाता है और फिर बॉडी के अंदर ही उसका डाइजेशन होता है. ओके स्टूडेंट. लाइक अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग. ठीक है. तो ये डिफरेंट मोड है न्यूट्रिशन के, इनको अभी हम डीपली डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटो मीन्स मैंने आपको बताया सेल्फ, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करेंगे. सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. जो अपना खुद का फूड खुद प्रिपेयर करें वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक. और इसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था. फर्स्ट इज
फोटोट्रॉपिक, फोटो मीन्स लाइट, यानी कि फोटोसिंथेसिस हम जूनियर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, वो कुछ रॉ मटेरियल्स मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, इनको यूज़ करके और सोलर एनर्जी को यूज़ करके क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं सोलर एनर्जी को और अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ठीक है। और इसके लिए उनके अंदर एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। ओके, सो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, तो क्या होता है, सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल के फॉर्म में ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं जो इन्हें एयर से मिल रही है, और वाटर ये कहाँ से ले रहे हैं, सॉइल से ले रहे हैं, और इनकी लीव्स में क्या है स्टूडेंट, इनकी लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो लीव्स के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, फूड का, और साथ में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस, एंड इट इज परफॉर्म्ड बाय ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके स्टूडेंट, एंड दिस मोड इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज कीमोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक वर्ड स्टूडेंट्स आपके लिए थोड़ा सा न्यू है। तो कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में भी अलाइव होते हैं, हॉट स्प्रिंग में, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जहाँ सनलाइट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है वहाँ भी वो अलाइव होते हैं, ठीक है। तो वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, वो सोलर एनर्जी को यूज़ नहीं करते, तो क्या करते हैं, वो कीमो मीन्स केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो उनके आसपास जो भी केमिकल्स हैं उन पे कुछ केमिकल रिएक्शंस करके उससे वो जो भी एनर्जी उस बॉन्ड के ब्रेकेज में जो रिलीज होती है उसको वो यूज़ करते हैं, दैट आर कॉल्ड कीमोट्रॉपिक organisms. So organism makes their own food using energy from chemical reactions. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में भी तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जब नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं या पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं तब कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें से रिलीज होती है। ऑफन कंबाइनिंग हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन विद ऑक्सीजन, और जनरली ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन को ऑक्सीजन से कंबाइन कराते हैं और इस रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ये यूटिलाइज कर लेते हैं। लाइक सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं, ये हॉट स्प्रिंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, तो ये इस तरह के कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल से ही अपनी एनर्जी बना लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसमें ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये प्लांट्स के लिए भी बहुत यूजफुल होते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, फलीदार पौधे, पल्सेस, पी एट्सेट्रा, उनकी रूट्स के अंदर ये बैक्टीरिया जनरली प्रेजेंट होते हैं और कुछ सॉइल में फ्रीली भी एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है और आपको पता है नाइट्रोजन गैस हमारे एनवायरनमेंट में 78% यानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से इन प्लांट्स को बहुत ईजिली मिल आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्टोमेटा के थ्रू प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज तो करते ही हैं, बट प्लांट इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एनवायरनमेंट से नहीं ले सकते, जबकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। कैसे ले सकते हैं, वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के फॉर्म में से ले सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टेर एटसेट्रा, ये क्या करते हैं, ये जो एनवायरनमेंट की फ्री नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स लाइक नाइट्राइट, नाइट्रेट इनमें कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल में मिक्स कर देते हैं। सॉइल में होते हैं बैक्टीरिया, तो सॉइल से ये जो मिनरल्स की फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे वाटर को भी नाइट्रोजन का कंटेंट मिल जाता है और इन ऑर्गेनिज्म को क्या मिलती है, इस रिएक्शन से एनर्जी मिलती है। तो ये कैसा मोड फॉलो करता है, कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मैंने आपको बताया था किसी अनदर ऑर्गेनिज्म से वो फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं और जनरली वो क्या होगा, ग्रीन प्लांट, ठीक है। तो जो भी हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स हैं या ओमनिवोर्स है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना फूड कहाँ से ले रहे हैं, ग्रीन प्लांट से। तो दे ऑल आर हेट्रोट्रॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी ऐसे मोड जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करेंगे
अनदर दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इस हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डेड और डिकेइंग जो मैटर होता है उससे अपना फूड लेते हैं, लाइक फंगी, मशरूम एट्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं, आप अगर कहीं भी लेफ्ट ओवर फूड को छोड़ दीजिए, कोई मॉइस्ट सरफेस है, ठीक है, आपने ब्रेड या डबल रोटी चपाती इनको अगर आपने इस तरह के एक वार्म एनवायरनमेंट में अगर छोड़ दिया है बाहर ही, तो आप थोड़ी देर बाद देखिए उसमें फंगस आ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है, उसके लिए डिकेइंग कर रहा है फंगस उसका और उससे अपना फूड ले रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ एंजाइम सीक्रिएट करते हैं उस मटेरियल पे, फूड मटेरियल पे, और उसको बॉडी से बाहर ही डिसॉल्व करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे एब्जॉर्ब कर देते हैं। दिस मोल्ड इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो द ऑर्गेनिज्म सीक्रिएट द डाइजेस्टेड जूसेस ऑन द फूड एंड द डाइजेस्टेड फूड इज देन इंजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म, यानी पहले अपनी बॉडी से बाहर ही ये एंजाइम सीक्रिएट करेंगे और उस एंजाइम से वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा और वो एक तरीके से रोटेट होने लग जाएगा, डेड डिकेइंग उसमें स्टार्ट होने लग जाएगी और फिर उसको सॉल्युबल फॉर्म में ये धीरे धीरे सक कर लेंगे, लाइक फंगी, मशरूम एट्सेट्रा। तो ये किसके एग्जाम्पल है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। In this nutrition, organism lives inside or outside the another organism and suck nutrition from it. तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड होस्ट उसकी बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड लिविंग करते हैं और वहाँ से सारा न्यूट्रिशन सक कर लेते हैं। सो द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल्ड होस्ट एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट इज नोन एज पैरासाइट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स, और उनके इस मोड को जो न्यूट्रिशन के लिए वो अडॉप्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो भी पैरासाइट्स होते हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं, सम पैरासाइट्स आर इंटरनल लाइक वॉर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस एट्सेट्रा, एंड सम आर एक्सटर्नल। तो देखेंगे स्टूडेंट, एग्जाम्पल कैस्क्यूटा, इट इज़ अ प्लांट पैरासाइट, ये किसी हेल्दी प्लांट पे रैप होती है और उसे सारा न्यूट्रिशन सक कर लेती है, धीरे धीरे वो प्लांट वीक हो जाता है। टिक, लाइस, मॉस्किटो, ये क्या है, ये एक्सटर्नल पैरासाइट है, जैसे मॉस्किटो हमारे ब्लड को सक कर लेते हैं तो हमारा सारा न्यूट्रिशन वो धीरे धीरे सक करते हैं। ओके स्टूडेंट, बैक्टीरिया, ये क्या है, बैक्टीरिया, वॉर्म्स, ये इंटरनल पैरासाइट है, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में ये लिविंग करते हैं और न्यूट्रिशन को सक करते हैं और धीरे धीरे हमें कुछ प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स, कुछ डिजीज उसके कारण होने लग जाते हैं। तो इस तरह के वॉर्म्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनके इंटेस्टाइन में भी हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म फूड को पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इंजेस्ट करते हैं एंड देन आफ्टर इंजेशन उसका डाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो देखेंगे, in holozoic nutrition the digestion happens inside the body of the organism, means after the food is ingested, means पहले फूड को इंजेस्ट किया जाएगा, बॉडी के अंदर टेक इन किया जाएगा, उसके बाद बॉडी के अंदर ही कुछ एंजाइम्स के थ्रू फूड का डाइजेशन कंप्लीट होगा, लाइक अमीबा, ह्यूमन बीइंग, ये सभी इस मोड को अडॉप्ट करते हैं। अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये भी होलोजोइक मोड से न्यूट्रिशन करता है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन किस किस स्टेप में कंप्लीट होता है? सो स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, सबसे पहले फूड को अंदर बॉडी के अंदर टेक इन किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। सो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड इंजेशन। नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन, जो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बॉडी के अंदर गया है अब उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा थ्रू सम एंजाइम्स और वी कैन से बायोकैटालिस्ट, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। सो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस into simple substance is called digestion and organisms use biocatalyst और enzymes for this। तो different enzymes होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, मीन्स जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा। सो द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड
is the third step, absorption, and the fourth step is assimilation. फोर्थ स्टेप कौन सा? एसिमिलेशन. इस स्टेप में जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी यूटिलाइज करेगी और उससे कुछ न्यू मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे लाइक प्रोटीन एटसेट्रा. ओके, सो प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन. एंड द लास्ट स्टेप इज इजेशन. इस स्टेप में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है. सो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इजेशन. तो इन 5 स्टेप में होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है इसको हम डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट, अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड इट अडॉप्ट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मीन्स पहले फूड को इंजेस्ट करेगा और उसके बाद डाइजेशन. सो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल विच फॉलोज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द डाइजेशन ऑफ फूड फॉलोज आफ्टर द इंजेशन ऑफ फूड. होलोजोइक का मतलब क्या है कि डाइजेशन इंजेक्शन के बाद होगा. ठीक है, आफ्टर इंजेक्शन. ओके, तो अमीबा के अंदर होता क्या है? अमीबा इस तरह इरेगुलर शेप का होता है स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर होता है ये. तो इसमें क्या होता है, इसकी जो इरेगुलर बॉडी होती है, ठीक है, इरेगुलर शेप होती है, तो इसकी जो सेल सरफेस होती है उसमें कुछ टेम्परेरी एक्सटेंशन, कुछ प्रोजेक्शन बन जाता है, दैट आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया. तो जैसे ही उसको फूड सेंस होता है कई वाटर बॉडी में, तो ये अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से इस फूड को धीरे धीरे कवर कर लेता है और इंजेस्ट कर लेता है. आफ्टर इट जो इसकी फूड है वो फूड वैक्यूल में चला जाता है और फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इस फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. सो अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड स्यूडोपोडिया. तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से वो फूड को अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है और इन स्यूडोपोडिया की हेल्प से ही अमीबा में लोकोमोशन यानी मूवमेंट भी होता है. ओके स्टूडेंट, तो क्या हुआ? इट फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल. और क्या बन गई वहाँ पे? फूड पार्टिकल के चारों तरफ फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल में क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव जो इस कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट कर देंगे और ये डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी में डिफ्यूज हो जाएगा. सो इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन into simpler ones which then diffuses into the cytoplasm और वो फूड पूरी बॉडी में डिफ्यूज हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह की इसकी बॉडी है. यहाँ पे फूड जो अंदर इंजेस्ट हो गया उसमें फूड वैक्यूल बन गई, फूड वैक्यूल के अंदर फूड डाइजेस्ट हो जाएगा. ठीक है, और वो डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी में, क्योंकि एक सेल्यूलर है, एक ही सेल है, ठीक है, तो कोई ट्रांसपोर्टेशन की इसमें नीड नहीं होती है, तो वो सिंपल ही वो डाइजेस्टेड फूड पूरी सेल में डिफ्यूज हो जाएगा. और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो इसकी सेल सरफेस की तरफ आएगा और फिर डिफ्यूजन प्रोसेस से बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, तो डायग्राम से समझेंगे. ये अमीबा है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इसकी में एक सिंगल सेल है, न्यूक्लियस है. ये इसको फूड पार्टिकल सेंस हुआ वाटर के अंदर. आप क्या करेंगे? ये स्यूडोपोडिया की हेल्प से इसको कैप्चर कर रहा है फूड को. अब फूड कहाँ गया? फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल में चला गया. यहाँ पे क्या होगा? इसका डाइजेशन होगा और ये डाइजेस्टेड फूड पूरे इसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगा पूरी सेल के अंदर. और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेल सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू वाटर में रिमूव हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, सो the remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से अमीबा के अंदर डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है. ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है. नाउ लेट्स समराइज इट. सो स्टूडेंट, फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज लाइफ प्रोसेस. सो स्टूडेंट्स, ऑल प्रोसेस दैट आर नीडेड, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, फॉर मेंटेनेंस ऑफ आवर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. तो जो भी हमारी बॉडी में हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी प्रोसेस चल रहे हैं इन any living organism are called life process like digestion, excretion, circulation, respiration, etc. Then we discuss about metabolism. Metabolism means life sustaining chemical reactions. जो भी chemical reactions हमारी body में चल रही हैं जो कि इन life process को complete करती हैं, that are called metabolism. Metabolic reactions are of two types, catabolic and anabolic. In catabolic reaction, complex substance break down and energy is released like digestion, respiration, etc. And in anabolic process, raw material and energy used to synthesize new molecule like protein synthesis, photosynthesis, etc. Okay student, then we discuss more nutrition. जो हमारा first life process है that is nutrition. Nutrition means taking in food and its utilization by body. तो food को अंदर take करना और उसका utilization करना क्या है? Nutrition. And we get nutrition from some nutrients like carbohydrate, fat, protein,
vitamins, mineral, etc. Okay student. Then we discuss mode of nutrition. तो nutrition के mean two modes है, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic means जिसमें auto means self, जो ऑर्गेनिज्म है सेल्फ ही अपना फूड सिंथेसाइज करता है. इसको हमने फर्दर टू पार्ट में क्लासीफाई किया, फोटोट्रॉपिक एंड कीमोट्रॉपिक. फोटो मीन्स लाइट. तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं. दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एंड ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रेन एल्गी इस मोड से न्यूट्रिशन करते हैं. दैन वी डिस्कस कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिक्वायर करते हैं और उससे अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, लाइक आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एट्सेट्रा. ओके स्टूडेंट. दैन वी डिस्कस हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं बल्कि किसी अनदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. इसको हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिस्कस किया. सेप्रोट्रॉपिक. सेप्रोट्रॉपिक के अंदर ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मटेरियल से फूड लेते हैं, लाइक फंगी, मशरूम एट्सेट्रा. दैन वी डिस्कस पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन को सक करते हैं, लाइक कस्क्यूटा, टिक, मॉस्किटो, वॉर्म्स, बैक्टीरिया एट्सेट्रा. दैन वी डिस्कस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इन होलोजोइक मोड फर्स्ट फूड इज इंजेस्टेड एंड डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीटेड इन बॉडी. तो पहले फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इंजेस्ट किया जाता है और उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है. ओके स्टूडेंट. अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग अडॉप्ट दिस मेथड. तो वो इस मोड से न्यूट्रिशन करते हैं. इसके हमने स्टेप डिस्कस किए होलोजोइक न्यूट्रिशन के. इंजेशन, दैन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. Then we discuss nutrition in amoeba. Amoeba is a unicellular organism. ये अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से जो वाटर बॉडी में जो फूड होता है उसको एनगल्फ कर लेता है, इंजेस्ट कर लेता है और उसके बाद फूड वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू. और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो पूरी बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाता है जो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है. ओके स्टूडेंट. सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है. आई होप सभी पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे, इनको अच्छे से लर्न करेंगे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ओके, तब तक इसको लर्न करेंगे. थैंक यू.